नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या चॅनलवर। मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसापासून आपण अशा अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील ज्यामधील लोकांची जातीवादी मानसिकता किंवा त्यांची मेंटॅलिटी समोर येते। आता सध्या सोशल मीडियावरती एक शर्मा नावाच्या व्यक्तीचा व्हिडिओ व्हायरल होतो, तो जो लखनौमधून आहे। त्या व्यक्तीला ज्या एका पत्रकाराने संविधान व मनुस्मृती याबाबत प्रश्न विचारले असता, संविधानाबाबत प्रश्न विचारले असता, तो जो शर्मा नावाचा व्यक्ती आहे त्याने थेट त्या ठिकाणी सांगितलं की मनुस्मृती जी आहे ही संविधानापेक्षा खूप मोठी व महान आहे। संविधान हे साधं आहे आणि त्यापेक्षा मनुस्मृती ही उच्च स्थानावरती येतं, अशा प्रकारचे वक्तव्य त्यांनी केलं। आणि त्याचसोबत बोलत असताना तो म्हणाला की या ठिकाणी असणारं आरक्षण जे आहे लवकरात लवकर संपविण्यात यावं आणि त्यासाठी जे आम्ही लढा देखील उभारू, अशा अनेक प्रकारच्या गोष्टी त्या ठिकाणी त्या व्हिडिओमध्ये त्याने केल्या। आणि त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावरती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आणि तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जेव्हा आंबेडकरी लोकांकडे तो व्हिडिओ पोहोचला, त्यानंतर आंबेडकरी लोकांनी जे थेट त्याच्या दुकानावरती, म्हणजे शर्मा की चाय नावाने त्याचं एक दुकान आहे आणि ते जवळपास 1952 म्हणजे 70 वर्षापासून त्याचं दुकान त्या ठिकाणी आहे। आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी ज्या भीमसैनिकांनी थेट त्याच्या दुकानावरती मोर्चा नेला, त्या ठिकाणी मोर्चा नेल्यानंतर ज्या त्याला चांगला दणका जो आहे भीमसैनिकांनी त्या ठिकाणी दिला। त्यानंतर त्या व्यक्तीने थेट त्या ठिकाणी संपूर्ण समाजाची माफी देखील मागितलेली आहे। परंतु मित्रांनो, आता तो नेमका काय म्हणाला आपण पाहूया। आप मनुस्मृति बड़ी है कि संविधान बड़ा है? संविधान क्यों बड़ा है? मनुस्मृति बड़ी है हमारे लिए। हाँ, आपकी मनुस्मृति बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। संविधान बड़ा नहीं है? संविधान नहीं बड़ा है। मनुस्मृति सही है। हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ सही है। शर्मा जी, हमारा इतिहास है। शर्मा जी कौन बनाया जाति? कौन बनाया है? आप अभी तो पढ़े होंगे। आप कौन है? आप कौन है ये बताइए। हम तो इंसान है। अच्छा, बढ़ना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए, आरक्षण कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इस देश से। आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। शर्मा जी आप तर मित्रांनो, अगोदर तो काय म्हणाला आपण ते पाहिले, परंतु त्यानंतर ज्या भीमसैनिकांनी चांगलाच मोठा त्या ठिकाणी त्याला दणका देत रॅली काढली आणि रॅली जी आहे थेट त्याच्या दुकानासमोर नेली आणि त्या ठिकाणी संविधानाबाबत ज्या मोठमोठ्याने घोषणा द्यायला सुरुवात केली। ते बघितल्यानंतर त्याच्या अंगामध्ये जे आहे थरथराट त्याची जाय त्या ठिकाणी तो घाबरला आणि त्यानंतर तो जाय थेट त्या ठिकाणी समोर आला आणि त्याने थेट जे आहे भीमसैनिक व त्यासोबत संपूर्ण आंबेडकरवादी लोकांचे व संविधानवादी लोकांची माफी मागितली। तर चला पाहूया तो नेमका काय म्हणाला आहे। अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप वजह बड़े हैं, आप लोग मुर्दाबाद 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 विधान विरोधी मुर्दाबाद 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 विधान विरोधी मुर्दाबाद 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 विधान विरोधी मुर्दाबाद 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 संविधान विरोधी मुर्दाबाद 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 विधान विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भैया, आप में से कितने लोग ऐसे जो संविधान विरोधी है? अगर भारत देश जो है देश है तो उसकी आत्मा भारत के संविधान सबसे बढ़कर अरे हम संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है। अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप वजह बड़े हैं, आप लोग तो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, यही मनुस्मृति है और कोई संविधान ने अधिकार दिया है। सुनो, मनुस्मृति जो आज की डेट में कॉपी पड़ी हुई है वो बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी है। बिल्कुल, इसको कर दिया गया है कितने शासनकालों के द्वारा। तो मनुस्मृति के बारे में हमारी मूल प्रति आज तक हमको प्राप्त जो मिल जाएगी तो मनुस्मृति उसको नहीं मान सकते, ठीक है। और रही बात संविधान की, देश है तो हम सब हैं। बिल्कुल देश है, संविधान है। भाई आपके संघ के लोग कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जब राष्ट्र सर्वोपरि तो राष्ट्र चलाने वाला संविधान भी सर्वोपरि है। ना परिवार है, ना मित्र है, क्या कहते हैं, सबसे ऊपर देश है। मोदी जी खुद कह रहे अभी हम जो है, अभी रुक जाओ, चाचा से बात हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई मीडिया वाले ने हमसे बात करी और उसने जो है उसको दूसरे तरीके से पेश कर दिया। हमें तो इसमें गलती इनकी भी नहीं है क्योंकि इनको इतनी जानकारी नहीं थी। उसने घुमा के बोला अभी चाचा को बुलाता हूँ मैं, आपसे बात करें। देखो भाई चाचा खड़े हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पे। हाँ हम लोग खड़े यार, क्या बात कर रहे हो। हम लोग अभी यही, हमारी किसी से कोई लड़ाई हम लोग सब लोग यही लड़ाई नहीं है, शर्मा जी से कोई हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, लड़ाई लड़ना है, ये देश है। हम लोग बैठेंगे आराम से, चाय पिएंगे। अगर हम लड़ेंगे तो देश में खाई जैसी पैदा होगी और क्या पैदा होगी। नहीं कोई हल नहीं है, कोई लड़ाई हल नहीं है। भैया थोड़ा थोड़ा आगे रोड भी बात सुनाओ, आगे हम पीछे हो जाएंगे, आप आ जाएंगे। अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा।
मैं किसी की आप वजह बड़े हैं आप लोग। तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिल्याप्रमाणे तो जो व्यक्ती आहे अगोदर किती याने बोलत होता की या ठिकाणी जे आहे संविधान साधं सुद्धा आहे आणि त्या उलट जे आहे त्या ठिकाणी मनुस्मृती ही संविधानापेक्षा अग्रगण्य उच्च स्थानावरती येते, परंतु जेव्हा आंबेडकरवादी एकवटतो त्यानंतर त्याला चांगला दणका भेटतो। मग यावरून आपल्याला गोष्ट दिसून येते की आंबेडकरवादी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्या ठिकाणी काय घडू शकतं व त्या ठिकाणी कशा प्रकारचा दणका जो आहे जातीवादी लोकांना बसू शकतो। तरी तुम्हाला या संदर्भात काय वाटतं खाली कॉमेंट करून सांगा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा।